और जितनी भी गर्ल्स या वुमन जो पढ़ी लिखी है और जिसने भी हिस्ट्री या इतिहास के बारे में कुछ जाना है तो उसको पता ही होगा गाइज कि गर्ल्स के ऊपर कितने अत्याचार होते थे, वुमेंस को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुत सारी बातें हैं। तो फिर भी इन ब्रेन वॉशेड में क्यों फंसी रहती है गर्ल्स। दूध पीती करते थे लड़की को किसी भी चीज़ की तरह। मेरे पास भी कोई चमत्कार होता, मैं भी भविष्य जान सकता या जो भी कुछ है उसको देख सकता पहले से ही गाइज, तो मैं पहले से ही अपने जवानों के लिए कुछ काम करता गाइज। जिस देश में इतनी गरीबी है, जिस देश में इतना क्राइम है, हर जगह पर क्राइम हो रहा है, हर विलेज में क्राइम हो रहा है, हम सबको पता है गाइज। कुछ विलेज में इस तरह से क्राइम होते हैं कि शायद उसको या तो गाइज अगर सभी गर्ल्स और वुमेन्स क्यों इतनी ब्रेन वॉश हो जाती है। अगर वो जो पढ़ी लिखी जो लड़की होती है उसको तो समझ में आना ही चाहिए गाइज कि हिस्ट्री में क्या रहा है। उसको ना पढ़ने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना कुछ भी अधिकार था। इसी अपने जो फादर की जो ज़मीन जायदाद हो उसमें भी उसको अधिकार नहीं था। उसको सिर्फ उसके पति के पास सौंपा दिया जाता था और जो भी पति करे उसको वही करना था। अगर पति मर जाए तो उसके बाद उसको सती भी होना था। तो फिर भी इतने सारे अत्याचार भी थे, तो फिर भी वो कितनी ब्रेन वॉश बनती जाते हैं। इन आसाराम और राम रहीम जैसे बाबाओं के पीछे क्यों भागती है। वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं बनाती है, क्यों एजुकेशन प्राप्त नहीं करती सकती है और क्यों किसी का डर डर बिठाए बैठी है गाइस। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर सच में कुछ होता तो हम इतना तो सोच सकते हैं कि इंग्लैंड 200 साल राज करेंगे, गुलाम बना गए, बहुत सारे अत्याचार किया, किसी भी भगवान ने हेल्प नहीं की। ये बात क्लियर बता दो। क्योंकि स्कूल में मैंने सुना था कि अंग्रेज़ों ने इस तरह से ये किया, तब कोई नहीं आया था। फिर भी इतना विश्वास, फिर भी इतनी अंधश्रद्धा क्यों फैलाई जा रही है। डेफिनेटली मैं इन चीज़ों को जब देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, तर्क करता हूँ, उसके ऊपर विचार करता हूँ, तब मुझे ये समझ में आता है कि ये लोग इतने सारे ब्रेन वॉशेड क्यों हैं। हो सकता है जिस तरह से हमारे स्कूल में शायद कुछ इस अंधश्रद्धा को फैलाया जाता हो या किसी मीडिया में या फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ अंधश्रद्धाएँ फैला जाती हो, तो इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, ये रियलिटी है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, और स्वागत है एक नए से वीडियो में आप सभी का गाइज। और मेरी चैनल टाइम इज़ मनी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं गाइज। और वैसे भी आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ गाइज। तो मैं अहमदाबाद में शायद 2011 में या इसके आसपास गया था। मेरे जो मासी है ना, उसका लड़का मुझे ले गया था आसाराम के आश्रम में ले गया था। और मैंने देखा था वहाँ आश्रम भी खूबसूरत ही था। वहाँ पर गार्डन, बगीचा, और ज़्यादातर मैंने क्या देखा गया, ज़्यादातर गर्ल्स और औरत और स्त्री जो आप मान लो वो ज़्यादा थी वहाँ पर। तो क्यों ऐसा होता है बार बार, क्यों ज़्यादातर गर्ल्स और वुमेन क्यों ब्रेन वॉश ऐसे रहती है और ऐसी चीज़ों में फंसती है। जैसे राम रही में भी मैंने सुना था गैज कि वहाँ पर भी ज़्यादातर गर्ल्स और वुमेन्स भी पाई गई। अगर ऐसा चमत्कार होता गैज, अगर मेरे पास ऐसा चमत्कार होता कि अगर मैं हिप्नोटाइज, तो वैसे हिप्नोटाइज़म के बारे में भी मैंने सुना था, उसके बाद मुझे पता चला जादूगर के बारे में मुझे पता था। तो इस चीज़ से मैं ये बात तो ज़रूर सीखा हूँ गैज कि जितने भी लोग होते हैं ये चमत्कार करते हैं ना, उससे थोड़ा सा बच के रहिए गैज। क्योंकि वैसे भी गुजरात में भी एक बुआ है, वो बहुत ही अपडेट है गैज इस चीज़ को लेकर। लेकिन मैं इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ गैस। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंट्री देखी है, वीडियो देखा है, मैंने बहुत सारी कंट्री का वीडियोस देखा है, और बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश होते देखा। जैसे हिटलर ने काफ़ी लोगों को ब्रेन वॉश किया था अपने देश में, जर्मन में। तो ऐसा कुछ होता है। अगर आप ब्रेन वॉश से बाहर नहीं निकलोगे, आप लोगों को नहीं जानोगे, तो बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है गाइस, डेफिनेटली। गाइज अगर इन बाबाओं की तरह या फिर किसी भी ऐसे चीज़ की तरह मेरे पास भी कोई चमत्कार होता, मैं भी भविष्य जान सकता या जो भी कुछ है उसको देख सकता पहले से ही गाइज, तो मैं पहले से ही अपने जवानों के लिए कुछ काम करता गाइज। जिस देश में इतनी गरीबी है, जिस देश में इतना क्राइम है, हर जगह पर क्राइम हो रहा है, हर विलेज में क्राइम हो रहा है, हम सबको पता है गाइज। कुछ विलेज में इस तरह से क्राइम होते हैं कि
शायद उसको या उसको पुलिस की तक ये बात पहुंचती ही नहीं, गांव में ही दबाया जाता है। ऐसा बहुत ही गुजरात के तो गांव में बहुत सारा ऐसा इश्यू रहता ही है, कुछ न कुछ दबाया ही जाता है गाइस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग फिर भी क्यों इतने ब्रांड वॉश हो जाते हैं इन चीज़ों में, कुछ समझ में नहीं आता। इस चमत्कार के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हॉस्पिटल बंद नहीं कर देते हम गाइस। अगर ऐसा ही चमत्कार होता तो सारे हॉस्पिटल बंद कर देते, स्कूल कॉलेज बंद कर देते। भाई ज्ञान ही वहाँ पर ही मिल रहा है तो क्यों इसकी ज़रूरत है। तो आप समझो, सोचो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो स्कूल में ही जाना ही पड़ेगा, वो चाहे फिर अमेरिका हो या लंदन हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर आपको पढ़ना जाना ही पड़ेगा। तभी आप समझ सकेंगे, तभी आप इन ब्रांड वॉश से बाहर निकल सकते हैं। अगर फिर भी अगर अमेरिका या लंदन जैसी यूनिवर्सिटी से आकर भी अगर आप ब्रांड वॉश है तो मैं कहूँगा कि आपसे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता गैस। मेरे विचार है, ये मेरे आइडिया है, माय ओपिनियन है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ गैस। लेकिन एक बात तो क्लियर है गैस कि गर्ल्स और वुमेन को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। ये साबिती भी है, ये हिस्ट्री भी है कि जिस तरह से उसको दूध पीती की जाती थी, जिस तरह से उसको सती की जाती थी, जिस तरह से उसको बोलने का अधिकार नहीं था, जिस तरह से उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसी और मैं एक गर्ल्स या एक ही कास्ट की या किसी की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी वुमेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडिया की जितनी भी गर्ल्स एंड वुमेंस थी, जितनी भी हिंदू थी, उसके बारे में बात करा। उसको अधिकार किसने दिलाया, क्या किया, वो सब शायद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा गैस। लेकिन फ़िलहाल ये तो पक्का है गैस कि ब्रांड वॉश तो है और इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए गर्ल्स एंड वुमेंस को। तो गाइज़ आखिर में मैं वही कहना चाहता हूँ गाइज़, गर्ल्स और वुमेंस को कि आप तर्क कीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, तथ्य कीजिए, तब जाके आपको तर्क मिल सकता है। आपके विचार कीजिए कि मुझे क्यों पढ़ने का अधिकार नहीं था, मुझे क्यों बोलने का अधिकार नहीं था, मुझे क्यों सती प्रथा में किया जाता था, मुझे क्यों दूध पीती की जाती थी। ये सारी बातें हिस्ट्री में ऑलरेडी लिखी हुई थी। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आते तो अलग अलग जो स्टेट है जो भारत के, वहाँ पर घूमिए, जाइए, देखिए कि क्या क्या हो रहा है। गर्ल्स को क्यों कई जगह पर अभी भी अनपढ़ है गर्ल्स और वुमेन्स, तो ऐसा क्यों हुआ। वो अगर आप नहीं सोच सकती, आप नहीं समझ सकती, तो आप ब्रेन वॉशेड हो। क्यों भी किसी के पीछे भागना, जिसने अधिकार दिया है आपको उनके पीछे भागो ताकि आप समझ सको, आपके पास नॉलेज आए। क्यों इन बेवकूफ़ की बातों में आए, क्यों इन आसाराम राम रहीम जैसे लोगों के विचारों पे हम फॉलो करें। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो सही में कुछ काम किया। वैसे भी ज्योतिबा फूले ने गर्ल्स और वुमेन के लिए जो किया है, सावित्रीबाई फूले ने जो किया है, उस चीज़ को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप कुछ बेहतर बन सकती है, कुछ आप बेहतर कर सकती है समाज में, और गर्ल्स और वुमेन में जागृति ला सकती है, और भारत की एकता में और भी एक निखार आएगा। और आपकी वजह से भारत में एक देश के अंदर एक नई क्रांति उभरेगी। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस व्लॉग चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं कहीं आ सकूँ, जा सकूँ और कुछ बेहतरीन वीडियोज़ भी बना सकूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। बाय बाय, टेक केयर।